नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे, पिछले हफ्ते के फ्राइडे में क्या हुआ ट्रेडिंग सेशन में? हमने ये देखा कि उसके पहले 12 ट्रेडिंग सेशन का जो एक कंसोलिडेशन का रेंज था, उस रेंज को फ्राइडे ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट देने के बाद गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट मिला और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी आराम से ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। अभी अगले हफ्ते में क्या होने वाला है दोस्तों? अगला हफ्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन का है, 2 दिन छुट्टियां है और उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स अगले हफ्ते में होने वाले हैं। तो अगले हफ्ते में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और शुरू निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर मैं निफ्टी का ये डेली चार्ट देख रहा हूं, अभी भी हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में हैं। मैं जो कह रहा था, पिछले 12 दिनों का ये जो कंसोलिडेशन था, उस रेंज को हमने फ्राइडे को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अभी इस ब्रेकआउट देने के बाद क्या होने वाला है, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस? तो हम ये मानते हैं कि ऊपर की तरफ एक बार 17,500 और 17,600 के लेवल टेस्ट होते हुए हम देख पाएंगे। सो टेक्निकली ये जो पिछले हफ्ते भी मैंने दोस्तों कहा था कि अगर 17,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा खासा पुल बैक रैली हमें देखने को मिल सकता है। और ये पुल बैक रैली कहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे? तो 17,500 17,600 के लेवल्स तक हम ऊपर जाने की संभावना है। वहां पे हमें रिव्यू लेना चाहिए कि क्या हम हायर टॉप बनाने के लिए रेडी है या नहीं है। इनिशियली 17,500 एंड 17,600 इज ऑन द कार्ड। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनो मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर हम अगले हफ्ते में वापस इस रेंज के अंदर आते हैं, यानी 17,200 के नीचे वापस अगले हफ्ते में हम आते हैं, तो ये वापस एक बार लोअर बॉटम बनाने की कोशिश में निफ्टी बनता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए नीचे की तरफ 17,200 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक हम 17,200 के ऊपर है, ये जो बुलिश मोमेंटम है वो जारी रहने की पूरी संभावना है। तो ये हुआ टेक्निकल चार्ट के आधार पर। अभी दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं कहीं मुझे देखने को मिल रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 17,500 के लेवल पर। करीब 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 17,600 पे है और उसके बाद हाईएस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 17,700। यानी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 17,500 और 17,700 ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो मैं टेक्निकल और ओपन इंटरेस्ट टेबल के हिसाब से 17,500 को ज़्यादा अहमियत दूंगा। अभी देखेंगे पुट साइड। पुट साइड अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो 17,300 जो इसके हम बहुत नज़दीक है, 17,300 की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1,37,000। उसके नीचे देखेंगे तो 1,35,000, 17,200, यानी मल्टीपल। ये देखो 17,200, 17,300, 17,200 ये 2 लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हाईएस्ट जो पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो 17,000 के लेवल पे है। लेकिन मेरे लिए अहम लेवल रहेगा 17,200 का ही। सो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मुझे सपोर्ट कर रहा है कि ओके 1,35,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और टेक्निकली भी 17,200 अहम लेवल रहेगा। इसीलिए निफ्टी के लिए अगर ओवरऑल टेक्निकल और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो नीचे की तरफ 17,200, ऊपर की तरफ 17,500 ये अहम लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। आइए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से देखने को मिल रहा है। अभी भी हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में हैं। टेक्निकली अगर देखे गए तो 41,200 ये 2 अहम लेवल्स रहेंगे मेरे लिए चार्ट के हिसाब से।
और जिस तरह से निफ्टी में मैंने कहा था कि वापस अगर इस रेंज में हम निकलते हैं, और वो रेंज है 40,000 और 39,000 के बीच में, यानी 40,000 के नीचे अगर हम वापस बैंक निफ्टी को फिसलते देखेंगे तो मैं मानता हूं कि वापस एक बार लोअर बॉटम बनाने की कोशिश बैंक निफ्टी में हो सकती है। इसीलिए इस लेवल को ज़्यादा ध्यान देके हमें मॉनिटर करना चाहिए। अभी देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो 41,000 की तरफ देखेंगे तो करीब करीब 59,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। यहाँ पे 55,000 है जो कि 41,200, 56,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स करीब के ओपन है 41,300। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 41,000, 41,200 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बनते हुए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहे कॉल साइड में। पुट साइड में देखिए दोस्तों 40,500। लेट्स लुक एट पुट साइड। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 40,500 है, और उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने की कोशिश करता हूं तो दैट इज 40,000, करीब करीब 81,000 क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करीब करीब ओपन है। तो दोस्तों 40,000 ये मेरे लिए अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 41,000 एंड 41,200 ये दो लेवल्स की तरफ मैं बैंक निफ्टी में ध्यान दूंगा टेक्निकल और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। आइए दोस्तों अब है सेक्टर्स की। दोस्तों मैंने सारे सेक्टर्स देख लिए हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा हमें देखने को मिला है कि लोअर टॉप, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला कि एक ओवरऑल ट्रेंड टू डाउन है, लेकिन एक अगला टॉप बनाने की कोशिश करते हुए बहुत सारे इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे दो सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पे अगले हफ्ते में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आते हुए दिखने को मिल सकता है। और पहला रहेगा निफ्टी एनर्जी। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक आके रुका है। अगले हफ्ते में अगर हम इस इंडेक्स को 23,100 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे तो मैं मानता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी एनर्जी में जो स्टॉक्स रहेंगे उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरा सेक्टर मेरे रडार पर है वो है निफ्टी एफएमसीजी। दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ये एक ब्रेकआउट डिसेंडिंग फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्लैग ब्रेकआउट है मैं मानता हूँ वापस एक बार 46,200, 46,300 के लेवल्स इस इंडेक्स में आते हुए हम देखेंगे। तो एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। इस हफ्ते में मैं सीधा इवेंट्स के ऊपर अभी थोड़ा बात करने वाला हूँ। मैंने पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और सेक्टर्स के बारे में बात की। हाँ, पिछले हफ्ते में मैंने निफ्टी मिड कैप के बारे में आपको कुछ बताया था। मैंने आपको स्पेसिफिकली ये कहा था कि हम क्रूशियल सपोर्ट के बहुत नज़दीक है और यहाँ पे टग ऑफ वॉर होते हुए दिखाई देगा। और उसी तरह से पिछले हफ्ते में जो 4 ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें से 2 ट्रेडिंग सेशंस हम उस क्रूशियल लेवल के बराबर वहीं पे क्लोज हुए, और उसके बाद पिछले लास्ट के जो 2 ट्रेडिंग सेशंस थे एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए हमने देखा। तो हमने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मॉनिटर करने के लिए कहा था। होप कि आप लोगों के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए हैं और एक अच्छा 2 सेशन का रैली मिड कैप स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ से और बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी कॉशियस मोड में ही हमें रहना चाहिए। दोस्तों अभी अगले हफ्ते में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से रहेंगे? दोस्तों एक तो अगले हफ्ते में सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं। ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर ये 3 दिनों में और छुट्टी के दिन भी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स में। पहला इवेंट जो रहेगा वो रहेगा 3 अप्रैल। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा यानी क्या होता है? पीएमआई का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों परचेसेस मैनेजर्स इंडेक्स। अब ये जो पीएमआई डेटा होता है ये आपका ओवरऑल जितने बिजनेसेस हैं उनके अलग अलग फैक्टर्स का सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर पीएमआई इंडेक्स बनाया जाता है। अब ये पीएमआई इंडेक्स का डेटा
जितना पॉजिटिव रहेगा उतना स्टॉक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बेसिकली इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जो डेटा है चाइना का 3 अप्रैल को आपको मिलने वाला है। 3 अप्रैल को यूएसए का भी पीएमआई डेटा आने वाला है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे 3rd ऑफ अप्रैल। 4th ऑफ अप्रैल दोस्तों, 4th ऑफ अप्रैल हमारे इंडियन मार्केट्स को छुट्टी है, लेकिन 4th ऑफ अप्रैल को यूएसए का जॉब ओपनिंग डेटा फरवरी महीने का अनाउंस होने वाला है। तो इसके ऊपर हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और उसके आधार पर थोड़ा स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस डेटा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी 5th ऑफ अप्रैल 5th ऑफ अप्रैल को इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस मार्केट का, और दैट इज ट्रेड बैलेंस डेटा। अभी ट्रेड बैलेंस डेटा का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रेड बैलेंस यानी किसी भी कंट्री का मॉनिटरी टर्म्स में एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है एंड इंपोर्ट वैल्यू क्या है। सो ट्रेड डेफिसिट आप बोल सकते हो, बेसिकली ट्रेड बैलेंस ये कहा जाता है। तो यूएसए का डेटा आने वाला है। एंड फाइनली 6th ऑफ अप्रैल इंपॉर्टेंट डे, आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट है। तो अगला जो हफ्ता रहेगा वो सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन का और बहुत सारे इवेंट्स के साथ रहने वाला है। कॉशियस मोड पे रहना ज़रूरी है। आपको जो इंडेक्स के लेवल्स बताए गए हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। सी यू नेक्स्ट वीक।